क्या भारत एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऐसी अपील की है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। उन्होंने कहा, एक साल तक कोई सोना मत खरीदो, खाने का तेल का कम इस्तेमाल करो। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों कहा गया? क्या भारत की इकोनॉमी पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या ईरान अमेरिका का युद्ध का असर अब भारत तक पहुंच चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा? आज हम इस वीडियो में पूरा डीप एनालिसिस करेंगे। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय सप्लाई चेन क्राइसिस और युद्ध जैसी परिस्थितियों से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है, खासकर तेल और गैस, और इसी वजह से विदेशी मुद्रा यानी डॉलर पर भारी दबाव पड़ रहा है। मोदी ने लोगों से अपील की है कि अगर देश हित में संभव हो तो एक साल तक सोना न खरीदें और खाने के तेल का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करें। उन्होंने इसे देशभक्ति से जोड़ा, लेकिन आखिर सरकार को ऐसी अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पूरे संकट की शुरुआत समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट की तरफ देखना होगा। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी इलाके में मौजूद है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध या ब्लॉकेज होता है तो पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और जैसे ही ऑयल सप्लाई पर खतरा बढ़ता है वैसे ही तेल की कीमतें आसमान छूने लगती है। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट पूरा हिला हुआ है। अब सवाल यह है कि भारत इतना चिंतित क्यों है? असल में भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट जितना महंगा होगा उतना ही भारत का फॉरेन रिजर्व कमजोर होगा, रुपया दबाव में आएगा और इकोनॉमी पर गहरा असर शुरू हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑयल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जियां महंगी होंगी, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी होंगी, फ्लाइट टिकट्स महंगे होंगे, फैक्ट्रीज का खर्च बढ़ेगा, और धीरे 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 पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जैसा फैलने लगेगा। यानी तेल सिर्फ गाड़ियों का फ्यूल नहीं, पूरा इकोनॉमी का फ्यूल है। अब आते हैं मोदी की दूसरी सबसे बड़ी अपील पर, खाने का तेल। खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की बात आखिर क्यों कही गई? असल में भारत एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल का भी भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है। पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। भारत हर साल अरबों डॉलर सिर्फ खाने का तेल खरीदने में खर्च करता है। यानी जितना ज्यादा इंपोर्ट उतना ज्यादा डॉलर, यानी प्रेशर बढ़ेगा। मोदी ने इसी वजह से लोगों से कंजम्पशन कम करने की अपील की है, ताकि फॉरेन जो करेंसी है भारत की वो कम खर्च हो। अब बात करते हैं सोने की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर में से एक है। भारत में सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि इमोशन, ट्रेडिशन और इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। शादी हो, त्योहार हो या सेविंग्स हो, लोग सोने को सबसे सुरक्षित मानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि भारत ज्यादातर गोल्ड बाहर से खरीदता है और इसके लिए डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। यानी जितना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व पर दबाव बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारा डॉलर खर्च होगा। इसी वजह से मोदी जी ने अपील की है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर फॉरेन रिजर्व होता क्या है? इसे आसान भाषा में समझे, ये देश का इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट है। जैसे हम लोगों का कुछ इमरजेंसी अकाउंट होता है, वैसे देश का भी इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें डॉलर और दूसरे विदेशी करेंसीज रखी जाती हैं। इसी पैसे से
यानी इसी पैसे से भारत ऑयल, गैस और जरूरी चीजें खरीदता है। अगर फॉरेन रिजर्व मजबूत हो तो देश आर्थिक संकट से बच सकता है, लेकिन अगर रिजर्व कमजोर होने लगे तो खतरा धीरे धीरे देश की इकोनॉमी पर बढ़ने लगता है। अगर किसी देश के फॉरेन रिजर्व तेजी से गिरने लगे तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीलंका। श्रीलंका इसका सबसे एक बड़ा उदाहरण है। तेल खत्म, फ्यूल स्टेशन बंद, महंगाई आसमान पर, लोग सड़कों पर, सरकार IMF से कर्ज लेने पर मजबूर। हालांकि भारत की स्थिति अभी वैसी नहीं है, लेकिन सरकार शायद पहले ही सावधानी बरतना चाहती है। मोदी के बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार इकोनॉमिक प्लानिंग में फेल हो रही है। उनका कहना है कि जनता से सैक्रिफाइस मांगने की बजाय सरकार को एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। कुछ लोग इसे जिम्मेदार कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे आने वाले इकोनॉमिक प्रेशर का संकेत मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि दुनिया में सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है? जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो लोग स्टॉक मार्केट छोड़कर गोल्ड में पैसा लगाते हैं, क्योंकि गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। युद्ध, इन्फ्लेशन और ग्लोबल फियर की वजह से गोल्ड डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से इसकी कीमतें लगातार रिकॉर्ड बना रही है। एक और बड़ा बदलाव दुनिया में देखने को मिल रहा है। चाइना, रशिया और कई देश अपने अपने रिजर्व में गोल्ड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि फ्यूचर में डॉलर डोमिनेंस कमजोर हो सकती है। ब्रिक्स देशों के बीच भी अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम की चर्चा तेज हो चुकी है, यानी दुनिया धीरे धीरे फाइनेंशियल पावर शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ेगा? अगर ग्लोबल क्राइसिस और बढ़ा तो आने वाले महीनों में पेट्रोल, डीजल और LPG महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, शादी में गोल्ड खरीदना मुश्किल हो सकता है, मिडिल क्लास की सेविंग्स पर दबाव बढ़ सकता है और इकोनॉमी स्लो डाउन होने पर जॉब्स पर भी असर पड़ सकता है। अब यहाँ सवाल राजनीति से बड़ा हो जाता है। क्या मोदी सिर्फ प्रिकॉशन ले रहे हैं या सरकार को सच में फ्यूचर इकोनॉमिक प्रेशर का डर है, या एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमी मैसेजिंग है, जबकि कुछ लोग इसे हिडन वार्निंग मान रहे हैं। सच क्या है, इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस और बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं, रुपये कमजोर हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और ग्लोबल रिसेशन का भी खतरा भी बढ़ सकता है। यानी आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या मोदी की ये अपील सिर्फ एक सामान्य सलाह थी या आने वाले आर्थिक तूफान का एक संकेत है? क्या भारत इस ग्लोबल क्राइसिस से सुरक्षित तरह निकल पाएगा या आने वाले समय में आम आदमी पर और दबाव बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।